अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम ईसीजी पर अपना थर्ड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लिए हैं और आज जो है हम थर्ड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। सेकंड लेक्चर में हमने हार्ट के अंदर जो विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल इवेंट्स का, यानी हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स चलते हैं उनका हमने जो है विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया था। आज जो है हम यही इवेंट्स जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो वेव्स और जो इंटरवल प्रोड्यूस करते हैं, आज हम उनके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस ग्राफ के बारे में कुछ फंडामेंटल रूल्स है, कुछ बुनियादी चीजें हैं, उन चीजों को सबसे पहले कवर करेंगे और फिर जो है इंशाल्लाह इस पर जो है जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उनका इंशाल्लाह बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये पेपर जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, इसमें असल में 2 चीजें हैं। एक है हमारे पास ये लार्ज स्क्वायर, ये ब्लैक जो है ये लार्ज स्क्वायर है, और एक हमारे पास ये स्मॉल स्क्वायर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये स्मॉल स्क्वायर्स आपको नजर आ रहे हैं। एक है हमारे पास लार्ज स्क्वायर और एक है हमारे पास ये स्मॉल स्क्वायर्स और स्मॉल बॉक्सेस। देखिए स्टूडेंट, वन लार्ज स्क्वायर के अंदर वन लार्ज स्क्वायर वन लार्ज स्क्वायर के अंदर हमारे पास 5 बाय 5 स्मॉल स्क्वायर्स मौजूद है। स्मॉल स्क्वायर्स वन लार्ज स्क्वायर के अंदर अगर आप देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह मौजूद है और 5 वर्टिकली मौजूद है। 1 2 3 4 5। तो वन लार्ज स्क्वायर के अंदर हमारे पास 5 बाय 5 स्मॉल स्क्वायर्स मौजूद है। वन लार्ज स्क्वायर की जो लेंथ और ब्रेड्थ है दोनों बराबर है और वो है 5 मिलीमीटर बाय 5 मिलीमीटर बाय 5 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वन लार्ज स्क्वायर में हमारे पास 5 बाय 5 स्मॉल स्क्वायर्स है तो वन लार्ज स्क्वायर जो है वो 5 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल स्क्वायर की जो लेंथ है, स्मॉल स्क्वायर की जो लेंथ है वो है हमारे पास 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। तो वन लार्ज स्क्वायर के अंदर 5 बाय 5 स्मॉल स्क्वायर है और स्मॉल स्क्वायर की जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि लार्ज स्क्वायर वर्टिकली 5 mm है, 5 mm, और इसी तरह वर्टिकली भी 5 mm है। अब देखिए दूसरी चीज जो है वो ये है स्टूडेंट कि ये ग्राफ पेपर जो है ये इस साइड पर क्या करता है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। एक कांस्टेंट स्पीड के साथ इधर मूव करता है। तो ये हमारे पास एक मूविंग पेपर है और इसकी जो स्पीड है वो है हमारे पास 25 मिलीमीटर। इसकी पेपर की जो स्पीड है वो है हमारे पास 25 मिलीमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 25 मिलीमीटर को क्या करता है, कवर करता है। तो देखिए स्टूडेंट, लार्ज स्क्वायर के अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर है और स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 mm है, 1 mm। तो इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में हमारे पास 25 स्मॉल स्क्वायर्स जो है वो पास कर जाते हैं। यानी स्पीड जो है, ग्राफ पेपर का जो स्पीड है वो स्पीड इस तरह है कि 25 स्मॉल स्क्वायर एक सेकंड में पास कर जाते हैं। अगर हम यहां पर एक पॉइंट को कंसीडर करें, लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट, तो अगर एक सेकंड के लिए ये ग्राफ पेपर उधर मूव करना शुरू कर दे विद इट्स कांस्टेंट स्पीड, तो ये स्मॉल स्क्वायर जो है एक सेकंड के अंदर 25 स्मॉल स्क्वायर उधर पास कर जाएंगे। तो जब 25 स्मॉल स्क्वायर पास कर जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि 5 लार्ज स्क्वायर क्या करेंगे, एक सेकंड के अंदर उधर पास करेंगे। तो ये है हमारे पास इस ग्राफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर राइट एट्रिया के टॉप पर हमारे पास इस ए नोड है जो कि एक सेल्फ इलेक्ट्रिक जनरेटिंग टिश्यू है। तो ये हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो अब ये करंट जो है या जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है ये डाउनवर्ड भी मूव करता है और इस डायरेक्शन में भी मूव करता है, लेकिन हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है। ऑलरेडी इस पर हमने बात की है सेकंड लेक्चर में।
तो ये डीपोलराइजेशन का वेव जो है इस साइड पर भी जा रहा है और इस साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है। डीपोलराइजेशन का वेव या जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जिस एरिया से पास करेगा वो एरिया हमारे पास डीपोलराइज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जो प्रोपेगेशन है, हम यूं कह सकते हैं कि डीपोलराइजेशन का वेव पास कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास डीपोलराइजेशन का वेव। डीपोलराइजेशन का वेव जब यहां पर पहुंचता है तो ये हमारे पास एक इंसुलेटर बैरियर है। तो यहां पर सिर्फ डीपोलराइजेशन जब वेंट्रिकुलर पोर्शन में एंटर करता है तो सिर्फ एवी नोड के जरिए करता है, क्योंकि ये हमारे पास इंसुलेटर है। तो देखिए स्टूडेंट, एट्रिया जब डीपोलराइज हुआ कंप्लीटली, एट्रिया जब डीपोलराइज हुआ कंप्लीटली, तो यहां पर हमारे पास एक वेव बनता है और वेव जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए स्टूडेंट, ये अपवर्ड डायरेक्शन में वेव क्यों बना, डाउनवर्ड में क्यों नहीं बनता? देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये जो है ये है हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द एट्रिया डीपोलराइजेशन वेव मूव डाउनवर्ड। डीपोलराइजेशन का वेव जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो डीपोलराइजेशन का वेव प्रोपेगेट कर रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और हमने सेकंड लेक्चर में यही पॉइंट जो है डिस्कस किया था कि जब डीपोलराइजेशन का वेव प्रोपेगेट कर रहा हो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, डीपोलराइजेशन का वेव जब प्रोपेगेट कर रहा हो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो डिफ्लेक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में होगा। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जब डिफ्लेक्शन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वेव ऊपर बनेगा ऑन द बेस लाइन के एबव होगा वेव। तो डीपोलराइजेशन ये प्रोपेगेट कर रहा है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट्स व्हाई द वेव विल बी अपवर्ड। तो ये हमारे पास जो है ये है हमारे पास पी वेव, ये हमारे पास पी वेव। और ये पी वेव जो है ये हमारे पास 1, 2 एंड 3 यानी 2.5, ये 2.5 है। मतलब ये है कि ये जो थर्ड स्मॉल स्क्वायर है इसको हाफ कवर किया है, 2.5। तो पी वेव जो है 2.5 जो है क्या करता है, इन स्मॉल स्क्वायर्स को कवर करता है। तो ये हमारे पास पी वेव। तो ये पी वेव हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। नाउ यहां पर जब ये वेव पहुंचा, यहां पर यानी यहां पर जब ये वेव पहुंचा, तो अब वेव यहां पर जो है ये डीपोलराइजेशन का फ्रंट जो है ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। जब ये डेड हो जाएगा तो डीपोलराइजेशन के बाद सिर्फ एक ही चांस है और वो है हमारे पास एवी नोड। एवी नोड के जरिए क्या करेगा, ये डीपोलराइजेशन का वेव पास करेगा इनटू द वेंट्रिकुलर पोर्शन। अब देखिए स्टूडेंट, एवी नोड के अंदर इलेक्ट्रिकल इवेंट जो है वो डिले करता है। इलेक्ट्रिकल इवेंट वो एवी नोड के अंदर डिले करता है, क्योंकि एवी नोड के अंदर जो इलेक्ट्रिक इवेंट है वो बहुत ही स्लो है। हमने सेकंड लेक्चर में इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि एवी नोड के अंदर इलेक्ट्रिकल इवेंट क्यों डिले करता है। उसमें हमने जो है कुछ फैक्टर्स, कुछ रीजन पढ़े थे कि यहां पर इलेक्ट्रिकल इवेंट स्लो है। और वहां पर हम एक पॉइंट भूल गए थे और वो पॉइंट ये था कि इस एवी नोड और इस ए नोड के अंदर जो डीपोलराइजेशन का फिनोमेना है, यानी एवी नोड और इस ए नोड के जो सेल्स हैं वो जब डीपोलराइज हो जाते हैं तो वहां पर डीपोलराइजेशन का फिनोमेना कैल्शियम डिपेंडेंट है। तो जो डीपोलराइजेशन का फिनोमेना जिन सेल्स के अंदर कैल्शियम पर डिपेंडेंट हो तो वो फिनोमेना स्लो होता है एज कंपेयर टू द डीपोलराइजेशन फिनोमेना विच इज डिपेंडेंट ऑन सोडियम आयंस। सोडियम आयंस पर जो डीपोलराइजेशन का फिनोमेना डिपेंडेंट हो तो वो नेचुरली स्पीडी होता है। तो जो मायोकार्डियल सेल्स है या पुरकेंजिस सेल्स है उनके अंदर डीपोलराइजेशन का फिनोमेना डिपेंडेंट है सोडियम आयंस की इनफ्लक्स की वजह से। ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो यहां पर एवी जो इलेक्ट्रिकल इवेंट है एवी नोड के अंदर स्टे करता है, डिले होता है।
डिले करता है। मतलब यहाँ पर डिपोलराइजेशन का फिनोमेना वो स्लो है, इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है या डिपोलराइजेशन का वेव जो प्रोपेगेट कर रहा है वो यहाँ पर स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि ये इलेक्ट्रिकल इवेंट ये ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो गिलवानोमीटर के जो या ईसीजी के जो इलेक्ट्रोड्स है ये इस इवेंट को यानी इन इवेंट्स की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उन पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। जब इन पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता तो यहां पर जो है हमारे पास वेव भी नहीं बनता। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है कि यहां पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। इसका मतलब ये है कि जब आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि एसीजी मशीन जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन शो करता है कि हर्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इवेंट्स नहीं चलते। असल में इलेक्ट्रिकल इवेंट एवी नोड के अंदर चलता है, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट चलता है इस इवेंट की वजह से यहां पर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट नहीं होता, स्मॉल जो है, और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो ईसीजी मशीन इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो यहां पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हासिल होता है। अब देखिए स्टूडेंट, एवी नोड से जब डिपोलराइजेशन का वेव प्रोपेगेट करे आगे, तो यहां पर पुरकिंज बंडल ऑफ हेस और फिर पुरकिंज लेफ्ट बंडल ब्रांच इन राइट बंडल ब्रांच। तो इस तरह ये प्रोपेगेशन जो है जो डिपोलराइजेशन का वेव है इस तरह प्रोपेगेट करता है टुवर्ड्स द एपिक्स। तो अब वेंट्रिकुलर पोर्शन ये जब डिपोलराइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास एक डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होता है, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड हो जाता है और फिर जो है एक वेव ऊपर बनता है। फिर ये जो है नीचे आ जाता है और फिर ऊपर जाता है। अब ये वेव जो बन गया ये हमारे पास है क्यों और इस ये जो वेव है ये हमारे पास क्यों और इस कॉम्प्लेक्स है। अब ये वेव जो है स्टूडेंट ये हमारे पास है क्यों और इस कॉम्प्लेक्स, क्यों और इस कॉम्प्लेक्स। यानी एक वेव ये है स्मॉल जो डाउनवर्ड है, ये हमारे पास है क्यों वेव, और एक जो है ये लार्ज अपवर्ड स्ट्रेट जो स्पाइक नजर आ रहा है ये हमारे पास है आर वेव, और एक डाउनवर्ड बन चुका है यहां पर, फिर ये हमारे पास है इस वेव। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर ये डाउनवर्ड क्यों बना, ये अपवर्ड क्यों बना और ये फिर क्यों डाउनवर्ड बना। देखिए स्टूडेंट जब डिपोलराइजेशन का वेव एंटर कर गया इनटू द वेंट्रिकुलर पोर्शन तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये है सेप्टम, ये है सेप्टम। तो सेप्टा जो है, सेप्टा जब डिपोलराइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है तो यहां पर जो वेक्टर प्रोड्यूस होता है वो चूंकि सेप्टम इस डाउ जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच की तरफ से ये डिपोलराइज हो जाता है। तो वेक्टर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो देखिए जब वेक्टर इस डायरेक्शन में है यानी डिपोलराइजेशन का प्रोपेगेशन जो है या डिपोलराइजेशन का वेव जो है वो इस साइड में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब देखिए जब डिपोलराइजेशन का वेव अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो सो इट्स मीन दैट डिपोलराइजेशन वेव इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। देखिए वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता है, और ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो डिपोलराइजेशन वेव जो है मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई ये सेप्टम जो है, सेप्टम का जो वेक्टर है यानी यहां सेप्टम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट है ये इवेंट जो है प्रोड्यूस करेगा क्यों वेव को।
सेप्टम के अंदर जब डीपोलर यानी सेप्टा जब डीपोलराइज हो जाता है तो यहां पर हमारे पास क्योंग वेव बनता है, और क्योंग वेव जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए है कि डीपोलराइजेशन का वेव जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। सो द अपवर्ड डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट्स व्हाई द क्योंग वेव is in downward direction and Young wave represents the depolarization of the septa। अच्छा, अब फिर देखिए ये जो वेंट्रिकुलर पोर्शन है यानी जो मेजर पोर्शन है ये स्टूडेंट्स डाउनवर्ड में क्या करता है, यानी इस एरो से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, ये एरो जो है डाउनवर्ड में क्या कर रहा है, वेंट्रिकुलर पोर्शन जो है डीपोलराइज हो रहा है। तो डीपोलराइजेशन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स ये डाउनवर्ड में क्या कर रहा है, ये वेक्टर पॉइंट कर रहा है। तो देखिए चूंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवेंट है क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहा है। तो ये जो इवेंट यहां पर है इलेक्ट्रिकल इवेंट ये प्रोड्यूस करता है हमारे पास आर वेव को, यानी मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स जब डीपोलराइज हो जाता है तो ये हमारे पास आर वेव को प्रोड्यूस करता है, इस वेव को आर वेव को प्रोड्यूस करता है। और आर वेव जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए है कि ये वेंट्रिकुलर मेजर पोर्शन जो है इसके अंदर जो डीपोलराइजेशन का फिनोमेना है ये डाउनवर्ड प्रोपेगेट कर रहा है। तो जब डाउनवर्ड प्रोपेगेट कर रहा है इट्स मीन दैट डीपोलराइजेशन वेव इज गोइंग टुवर्ड्स द और डीपोलराइजेशन वेव इज मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा हो तो उस वक्त हमारे पास गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है। पॉजिटिव वैल्यू की तरफ डिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि वेव हमारे पास ग्राफ के ऊपर अब बेस लाइन के ऊपर बनेगा। तो यह है हमारे पास आर वेव। आर वेव रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब देखिए स्टूडेंट ये बेस जो है ये लास्ट में डीपोलराइज हो जाते हैं, ये लास्ट में डीपोलराइज हो जाते हैं और यहाँ की जो वेव है, जो डीपोलराइजेशन का वेव है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो वेक्टर है ये पॉइंट कर रहा है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पर है तो ये इस डायरेक्शन में क्या करता है, प्रोपेगेट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डीपोलराइजेशन का वेव मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट्स व्हाई द इस वेव विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, इस वेव जो है ये रिप्रेजेंट करता है द बेसल डीपोलराइजेशन, यानी बेस जब डीपोलराइज हो जाते हैं हर्ट का तो वो हमारे पास इस वेव को प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास वेंट्रिकुलर पोर्शन ये कंप्लीटली डीपोलराइज हुआ, ये कंप्लीटली डीपोलराइज हुआ। तो अब डीपोलराइजेशन एक स्मॉल मोमेंट के लिए, फॉर स्मॉल मोमेंट जो है ये क्या करेगा, एक वक्फा लेगा, मतलब ये स्टे करेगा। तो जब ये स्टे करेगा यहां पर हमारे पास एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जो है हासिल होगा, एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। अब स्टूडेंट्स वेंट्रिकुलर पोर्शन यानी वेंट्रिकल्स जो है, अब वेंट्रिकल्स इलेक्ट्रिकली खुद को रीसेट करना चाहते हैं। मतलब इस साइड से तो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अब वेंट्रिकल्स इस साइड से रीपोलराइज होगा, तो रीपोलराइजेशन का फिनोमेना इस साइड से होगा। तो रीपोलराइजेशन के लिए यानी वेंट्रिकल्स के जितने भी हिस्से हैं, यानी डीपोलराइजेशन के लिए हमने मेजर पोर्शन के लिए अलग वेक्टर ड्रा किया, सेप्टा के लिए अलग वेक्टर ड्रा किया और बेस के लिए जो है अलग वेक्टर ड्रा किया। लेकिन रीपोलराइजेशन के लिए हम सिर्फ सिंगल वेक्टर को ड्रा करते हैं, ये वाला वेक्टर जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। और वो क्यों, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था सेकंड लेक्चर में। ये जो सिंगल वेक्टर है रीपोलराइजेशन के लिए, ये इसलिए है कि रीपोलराइजेशन का फिनोमेना स्लो है। तो ये सेप्टा जब डीपोलराइज हो जाता है तो सेप्टा की डीपोलराइजेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई कि ये भी जो है रीपोलराइजेशन यहां पर भी स्टार्ट हुआ, यानी मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स में। और मेजर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स अभी तक कंप्लीट रीपोलराइज नहीं हुए थे कि ये बेस जो है ये भी रीपोलराइज होना शुरू कर दिया। तो सब मिलकर कंबाइनली एक वेक्टर प्रोड्यूस करते हैं विच इज इन द
अपवर्ड डायरेक्शन। रिपोलराइजेशन एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास एक जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हुए तो फिर रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है सिप्टा से। तो सिप्टा जब डीपोलराइज हो जाता है तो ये भी रिपोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम एक सिंगल वेक्टर हासिल करते हैं। अब रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स यहां पर हमारे पास थ्री वेव को प्रोड्यूस करता है। यहां पर हमारे पास थ्री वेव्स जो है ये प्रोड्यूस हो जाता है। थ्री वेव्स, ये हमारे पास थ्री वेव, ये हमारे पास थ्री वेव। तो थ्री वेव जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब देखिए स्टूडेंट, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये रिपोलराइजेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन डिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्लेक्शन अपवर्ड है। ये क्यों? देखिए स्टूडेंट, रिपोलराइजेशन का फिनोमेना जो है ये हम कह सकते हैं कि नेगेटिव करंट का फ्लो है। नेगेटिव करंट का फ्लो है। इस पॉइंट को भी हमने सेकंड लेक्चर में जो है इस पॉइंट को डिस्कस किया था। अब देखिए स्टूडेंट, रिपोलराइजेशन का फिनोमेना ये प्रोपेगेट करता है टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यानी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव करंट का फ्लो जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो तब भी गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यू। इट्स मीन दैट वेव विल बी अपवर्ड और वेव विल बी अबव द बेस लाइन, यानी अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो स्टूडेंट, डीपोलराइजेशन का वेव जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो तो तब भी वेव जो है अपवर्ड बनेगा। इसी तरह रिपोलराइजेशन का वेव ये जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा हो तो तब भी वेव जो है क्या बनेगा? अपवर्ड बनेगा। लेकिन जब उलट हो यानी यहां पर देखिए डीपोलराइजेशन है, ये डीपोलराइजेशन है, तो डीपोलराइजेशन इज टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और हम कह सकते हैं कि डीपोलराइजेशन का वेव इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो फिर वेव जो है कहां पर बनता है? डाउनवर्ड बनता है। तो ये है हमारे पास ईसीजी का पैटर्न और वेव्स। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और वो ये है मैं इस ग्राफ को जो है ये जो पैटर्न बना है ईसीजी का, मैं यहां पर इसको ड्रॉ कर देता हूं ताकि वाज़ेह तौर पर नजर आए। ये हमारे पास पी वेव, फिर ये हमारे पास है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, फिर ये डाउनवर्ड ये हमारे पास एस वेव है, और ये अपवर्ड जो है ये हमारे पास है आर, और फिर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ये हमारे पास है एस वेव, और ये है क्यों। फिर आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, फिर यहां पर हमारे पास पी वेव बनता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये पी वेव जो है ये हमारे पास पी वेव, ये है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ये हमारे पास है आर वेव, और ये जो है ये हमारे पास है क्यू वेव, और ये एस वेव है, ये हमारे पास है टी वेव। अब देखिए स्टूडेंट, वेव क्या है? जब ईसीजी का नीडल यानी पिन जब अपवर्ड मूव करता है तो यहाँ पर एक वेव बनाता है, तो इसको हम कहते हैं वेव। और एक जो है हमारे पास है सेगमेंट। सेगमेंट जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है ये हमारे पास सेगमेंट कहलाए जाते हैं। ये हमारे पास सेगमेंट है, और ये भी हमारे पास क्या है? सेगमेंट है। इंटरवल्स क्या है? इंटरवल्स के अंदर हमारे पास एक वेव या कई वेव्स जो है वो शामिल होते हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास एक इंटरवल है। इसी तरह यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास इंटरवल है। अब देखते हैं डिफरेंट इंटरवल्स को। ठीक है स्टूडेंट, पी वेव के स्टार्ट से लेकर यहां से लेकर यहां तक ये लाइन जो है, तो पी वेव के स्टार्ट से लेकर यहां तक यानी क्यों तक, यहां तक जो है ये हमारे पास है स्टूडेंट पी आर इंटरवल। पी आर
ये हमारे पास है पी आर इंटरवल। इंटरवल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेव भी शामिल है। तो पी वेव के स्टार्ट से लेकर क्यों तक ये जो है ये हमारे पास है पी आर इंटरवल। अब देखिए स्टूडेंट, ये लाइन जो हमने ड्रा किया ये तो क्यों तक है, यानी क्यों वेव इस पॉइंट तक है, तो चाहिए कि नाम ये हम रखे पी क्यों इंटरवल। लेकिन चूंकि क्यों वेव जो है ये यूजुअली इग्नोर किया जाता है, तो इसलिए हम इसका नाम जो है पी आर इंटरवल रखते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये है हमारे पास पी आर इंटरवल। और क्यों वेव से लेकर यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो है यानी इसके अंदर ये वेव्स आते हैं। तो यहां से लेकर क्यों वेव से लेकर टी वेव के एंड तक ये हमारे पास है क्यों टी इंटरवल। ये है क्यों टी इंटरवल, क्यों टी इंटरवल, यानी क्यों से हमने स्टार्ट लिया और टी तक, टी के एंड तक, तो ये हमारे पास है क्यों टी इंटरवल। अब देखिए स्टूडेंट, पी वेव के एंड से लेकर क्यों के एंड तक ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है इसको हम कहते हैं पी क्यों सेगमेंट। ये जो है पी क्यों सेगमेंट, ये हमारे पास है पी क्यों सेगमेंट। और ये जो है इस के एंड से लेकर यहां तक टी वेव तक ये है हमारे पास इस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट। अब स्टूडेंट देखते हैं कि ये पी वेव जो है ये कितने स्मॉल स्क्वायर्स एंड कितने लार्ज स्क्वायर्स को कवर करते हैं। देखिए पी वेव जो है ये हमारे पास 2 स्मॉल स्क्वायर, 2.5 स्मॉल स्क्वायर को क्या करते हैं, कवर करते हैं। 2.5 यानी थर्ड स्मॉल स्क्वायर है इसको हाफ कवर करता है। तो ये पी वेव जो है ये हमारे पास 2.5 स्मॉल स्क्वायर को क्या करते हैं, स्मॉल स्क्वायर को कवर करते हैं। इस तरह ये क्यों आर एस कॉम्प्लेक्स जो है, क्यों आर एस कॉम्प्लेक्स ये वाला जो है क्यों आर एस कॉम्प्लेक्स ये हमारे पास 1.5 से लेकर 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं। स्मॉल स्क्वायर अगर हम इसको लार्ज स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दें तो 2.5 एंड 2.5 ये कितना है, 2.5 प्लस 2.5 तो ये आते हैं 5 स्मॉल स्क्वायर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं 0.5 लार्ज स्क्वायर, यानी एक लार्ज स्क्वायर के हाफ को कवर करता है। तो ये हमारे पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और टी वेव जो है टी वेव हमारे पास 4 स्मॉल स्क्वायर को क्या करते हैं, 4 स्मॉल स्क्वायर्स को कवर करते हैं। 4 स्मॉल स्क्वायर्स, और 4 स्मॉल स्क्वायर जो है ये अप्रोक्सीमेटली 1 लार्ज स्क्वायर के बराबर है, 1 लार्ज स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स। तो आज का जो है हमारा थर्ड लेक्चर भी इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।